हे नारायण तेरा विश्व मैं आवा। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टः सत्यम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता सा में प्रिया। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे प्रिय कौन है? क्या कहते हैं कि मुझे प्रिय कौन है? अर्जुन मैं तुम्हें बताता हूँ, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी है और हेतु रहित दयालु है। हेतु रहित है मतलब उससे कोई लालच नहीं रखता कि हमें पैसा चाहिए, कि हमें भंडारा करना चाहिए, कि हमें कुछ चाहिए। जो हेतु रहित है उससे कुछ कामना नहीं करता है, तथा ममता से रहित है, अहंकार से रहित है। सुख दुखों की प्राप्ति में भी कभी वो सम रहता है, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा। आप शौक ले इतने में समझ लो, ऐसे लोग चाहिए। तो ऐसा तो कोई मिलता नहीं है, सब ढेरता है, कोई पैसा, कोई शादी, कोई घर, कोई बात। तो भगवान को अगर सिर्फ भगवान चाहिए तो इस प्रकार होना चाहिए पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा, यस्मन्नो उद्भिजते लोको यस्मन उद्भिजते लोको लोकान उद्भिजते च यः हर्ष आमर्ष भय उद्वेग मुक्तो यह साचा में प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। उद्वेग मतलब जिससे कोई जीव उससे कष्ट नहीं पाता है, दुख पाता नहीं है और खुद भी उससे दुखी नहीं होता है वो जीव से। तथा जो हर्ष आमर्ष भय और उद्वेग से रहित है वो भक्त मुझको प्रिय है। आगे बताया, अनपेक्षा सुतिर्दक्षा उदासीनो गत व्यथा सर्वयारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा में प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, आकांक्षा मतलब कोई इच्छा नहीं है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर पक्षपात से रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, वो सब आरंभों का त्यागी। सब आरंभों का मतलब सब चीज़ों से, सब विचारों से कोई चीज़ का आरंभ ही नहीं करता है, कल्पना नहीं करता है कि मुझे चाहिए। इसलिए सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हर्षयति न दोष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः सा में प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुखे समाः संग विवर्जिताः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो आदि द्वंद्वों में सम है। सम का मतलब सब में बराबर रहता है, कभी विचलित नहीं होता है और आसक्ति से रहित है। और किसी में आसक्ति से रहित मतलब किसी से लालच नहीं करता है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिर मतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है। क्या? जिस किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहता है। रहने के स्थान में भी उसको ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है कि मेरा घर बना है कि बिगड़ जाएगा, किया क्या होगा। ओह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्म
अमृतम इदम इथा युक्तम परिपस्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे पारायण होकर, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे पारायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को, ये धर्म कैसा है, धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से, निष्काम प्रेम मतलब कोई कामना न रखे, सिर्फ प्रेम किसके माफक, ऐसा प्रेमी कौन है, बजरंगबली, हनुमान, महावीर, वो बसली बैरागी हैं। निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय नहीं अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वें 12वें अध्याय का आपको 4-5 श्लोकों में बताया। ये चीज़ आपको सुनने को मिलती हो ना मिलती हो, भगवान जाने, आप जाने, आपका कर्म जाने, और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इतने में सारे आ गए, चाहे पूरा गीता समझ लो। बार बार उसी को कृष्ण भगवान ने घुमा फिरा के बताया है। अर्जुन ने बार बार उसको ही न समझने से कभी पूछा कि क्या होगा क्या होगा, ऐसे बताते गए। मेन कारण तो शास्त्र यही बताता है कि वो प्रारब्ध से ही भोगते रहता है, 5 दिन हो चाहे 5 महीने हो जाए, हैं? क्योंकि प्रारब्ध का ही कारण बताया कृष्ण ने कि 6 महीने या कितने दिन भीष्म पितामह बाण सैया में पड़े रहे, तो संसार में उदाहरण दिया है। तो उसका प्रारब्ध होगा तो अपने प्रारब्ध का भोग भोग कर ही जाएगा वो। तो लोगों में दुख का कारण क्या प्रारब्ध है? लोग पहले जो किया रहता है पूर्व जन्म का कोई ख्याल नहीं है, ये तो आज का आप बना रहे हैं ना, और ये कर्म तो हजारों जन्मों पीछे करता रहता है। भीष्म पितामह को यही बताया गया, उन्होंने कहा मैं 100 वर्ष कोई 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया। कृष्ण भगवान ने बोला आ गया और चलो। जी जी। तो एक ही पीछे गया 100 में 101 में। तो बोलते हैं कहीं जा रहे थे उस समय भीष्म पिता नहीं थे, राजा थे वो, बागडोर में अपने जा रहे थे। तो कोई बोलता है कुत्ता आ गया, कोई बोलता है सर्प आ गया, कोई बोलता है गिरदान आ गया, उसको उन्होंने बाण की नोक से बाहर फेंक दिया। वो 6 महीने बबूल के कांटे में या नागफनी के कांटे में फंस गया, 6 महीने बेचारा भोगता रहा। तो वो पाप उनको लगा 100 वर्ष के बाद। भाई कितने आपको हम बताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। राम जिसका बेटा हो वो पुत्र शोक में मर रहा है, तो श्राप का जो हमने आपको दिया है, आपसे कर्जा लिया हो तो पटाना पड़ेगा। हम झूठ बोल के कितने दिन बचेंगे? तो क्या दशरथ जी को भी कर्मों का फल नहीं, कर्म फल भोगना पड़ा? भरना पड़ा ना, तो इसलिए उन्होंने खुद कहा और करे अपराध को और पाल फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने, जो उनकी गति को कौन जान सकता है। कितनी बड़ी तपस्या किया मनुष्य रूपा में उन्होंने, आकाशवाणी हुई, अस्त्रिमात होके शरीर रह गया, लेकिन इस जन्म में आए और श्रवण कुमार का बहाना बन गया। तो ईश्वर क्या कब कैसे किस भंग से हमको आपको ऐसा नहीं, अपन उस प्रकार से आप उपदेश मान लो, ज्ञान मान लो, जो ऐसा है ऐसा हुआ है, शास्त्र गा रहा है। नहीं तो पूछ लो अगर दुनिया की झूठ है कि सच है। आप लोग खुद यूट्यूब बना रहे तो आप इसको भी तपास करो कि ये बातें सच है कि नहीं है जो मैंने कहा। तो भगवान क्या अगर हम चोरी ठगी या जो भी कुकर्म करेंगे तो क्या या अच्छा बुरा उसका फल हमें भोगना पड़ेगा? जरूरी है भाई। आपने हाथ में आपके आम का बीज है, बैर का है, बमूल का है, कटहल का है, जो बोएंगे वही फल पैदा ना होगा। एक इसमें कौन सी पूछने की बात है। हम जा रहे हैं रास्ते से, कोई अच्छे से बैठा है, हम उसको डंडा मारेंगे तो आज नहीं तो कल वो भी फल भोगना पड़ेगा, अगर उसको अनायास हम मार रहे हैं। अरे कथा कहीं कहीं आती है कि एक कुत्ता भगवान के पास गया, बोला मुझे एक पंडित ने डंडा मार दिया, मेरा सर फूट गया। जी जी। तो बोले भगवान बुलाओ उसको, क्या सजा दो तुम ही बता दो। बोले उसका कलिंजर का इसको पंडित बना दो, पुजारी बना दो। कहाँ का? कलिंजर का। बोले क्यों? ये तो इसका जब पुजारी हो जाएगा तो माल छानेंगे, इसको तो और तकदीर सुधर गई। बोले नहीं तकदीर नहीं, तो मैं भी कलिंजर का पहले पुजारी था,
तो बहुत माल खाया था, इसलिए आज मुझे कुत्ता होना पड़ा। तो जब ये बन जाएगा तो ये भी माल छानेगा, तो बाद में कुत्ता बनेगा तो इसका भी सर कोई फोड़ेगा। तो ऐसा है, संसार में उदाहरण मात्र दिया है भाई, हमने तो देखा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा है। हाँ, अनुभव इतने है कि आप अपनी आत्मा में बैठ के घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो भी टाइम मिलता है, आप कुछ मत बोलो, खाली चुपचाप बैठ जाओ और अपनी आत्मा को सुमिरन करो। परमात्मा ने इसको बनाया है, सदगति दो तो अनुभव आने लगेगा। और अनुभव, इसलिए शंकर भगवान ने कहा है कि सुनो उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, सत हरि परमात्मा सत्य है, जगत सब सपना। अब शंकर से बड़ा गुरु कोई नहीं है, माता पार्वती से कोई ज्ञानी नहीं है। उनको भी बहाना लगाया कि उन्होंने कथा नहीं सुना तो शरीर त्यागना पड़ा सती रूप में, फिर पार्वती हो गई। तो ऐसे कितने कहानी हैं। तो ये क्या है, ईश्वर की लीला। हम ऐसी जगह में बैठे हैं कि सती अनसुईया जी हैं, उनको कोई दाग नहीं है, उन्होंने तीनों को खुला दिया, दत्तात्रेय को पुत्र बनाया, ब्रह्मा विष्णु यहाँ आए। तो ये ऐसी जगह है। अब कोई पूछे हमारे पास आए, अरे सती अनसुईया के ये चलो ना, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कि क्या कर रहे हो, कि क्या बनाना है। जो आज्ञा मिल गई, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ी संसार में सेवा क्या है, आज्ञा सम। चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पति हो, चाहे गुरु हो, उसकी आज्ञा का अगर पालन कर दिया, हमने उल्टा नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, कुछ सोचा विचारा नहीं, उससे बड़ी सेवा संसार में कोई नहीं है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, साहेब की सेवा आज्ञा मानना है। यहाँ तो पानी लाना तो कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, ये दुनिया ऐसी पूछती रहती है, तो उसको नहीं। तो इसलिए ये जगह इतनी पवित्र है, सती माँ अनसुईया की जगह है ये, उनके तब से ये पानी जल निकल रहा है। सुरसर धार नाव मंदाकिनी, इसका नाम मंदाकिनी है। सुर देवताओं की धारा या सुरसरी की धारा मान लो, जैसा भी जिसका ज्ञान हो। जी जी। और पातक पोतक डाकिनी लिखा हुआ है। पातक यानी ये ऐसी माँ है, इतनी शक्तिशाली है कि उस पाप को बच्चे में ही खा जाते हो, जवान होने नहीं पाता है। रावण वगैरह जवान हो गए, तपस्या कर ली, वो तपस्या करने नहीं दिया, जो पाप है हमारे। लेकिन जब उसकी सेवन कोई करे तब ना, उसको प्रणाम करके, उसके आशीर्वाद के, उसके जल में, आज भी देख लो आपके सामने, तमाम दुनिया घूम के आते हो, ऐसा जल कहीं निर्मल मिलता हो आपको तो आप बताओ। नहीं नहीं जी जी, ये जंगल में तो एकदम साफ है। इसी का जल मनुष्य जिसको ज्ञानी मानते हो, आगे चल के इसी का जल मनुष्य ने खराब कर दिया। आगे रामगढ़ में जाके देखो। हाँ जी जी। हैं तो क्या मंदाकिनी की गलती है कि मनुष्यों ने वहाँ घर बना के, सब नाला बना के सब छोड़ दिया, तो अपने आराम के लिए उनको, आप भी आराम ढूंढ रहे हो, वो भी ढूंढ रहे हैं। मंदाकिनी बह रही है माँ। तभी भी किसी के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। माँ के ऊपर कोई बच्चा टट्टी करता है, पेशाब करता, कभी बोलती है क्या? नहीं नहीं है, उसको साफ सुथरा करती रहती, तो माँ का काम है। भगवान, मेरा एक आपसे फिर बार बार में अरे रिक्वेस्ट आप है लोगों का, कि अर्जुन ने लाखों प्रश्न किया है गीता में, पार्वती ने प्रश्न किया तब रामायण बताया शंकर ने, अर्जुन ने प्रश्न किया, सुखदेव ने प्रश्न किया, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तब भागवत बनी है। तो ये संसार प्रश्न करते करते थकता है, उसका अभाव नहीं होता जब सत संतोष नहीं होगा। भगवान, मैं आपका मोबाइल नंबर डाल दूंगा ना, तो उसमें क्या है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आप गुस्सा नहीं होना, कि आपका जैसे कोई दान दाता है तो कोई आपको कुछ कर, तो आपका बुढ़ापा जो है, अरे हमारा बुढ़ापा देखने वाला जिसने हमको पैदा किया है देखेगा। वो पैसा तो बुढ़ापे को जवान नहीं कर सकता है। महाराज जी आप वो किला जो है, तोशक, वो पंगला, वो कुछ आराम नहीं दे सकता है। जब हमारे हाथ पैर चल जाएंगे, आप कितने हॉस्पिटल में जाके देखो, लाखों लोग सन्यास कर रहे हैं उस बिस्तर पर, और करोड़पति अरबपति हैं। जी जी। नहीं, ये बातें अगर गलत हो तो आप लो लंबा रहे। नहीं गलत नहीं है, लेकिन किसी की अगर आस्था है, आप में श्रद्धा है, आस्था वो करे, अगर सही आस्था है तो मैं- हनुमान जी ने मालूम है क्या कहा है कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, बताइए? सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? ये हनुमान का राम को बताना है।
जी जी। राम को हनुमान ने बताया। राम ने पूछा क्या सबसे बड़ी दुख है, क्या विपत्ति? कहा हनुमंत विपत्ति बड़ी सोई, कहे हनुमंता विपत्ति बड़ी सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा सुना? जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमिरन भजन नहीं होगा, इससे बड़ी विपत्ति संसार में कुछ नहीं है। न तो ये पैसा, न ये बंगला, न ये गाड़ी, न ये राजपद, न प्रधानमंत्री, न प्रधानमंत्री, न कोई देश विश्व कोई सुखी नहीं। और कई इतने बड़े देश विदेश के हो गए, न कोई आज तक अमर हुआ है। जी 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 जी। तो ऐसी ये बातें हैं, इन चक्कर में मत पड़ो। हाँ, कोई लड़की हो लड़का हो, उसको अपनी आत्मा में उसको ध्यान करना बताओ, वो बैठना सीखे पहले। आप गाड़ी में घूम रहे हो, गाड़ी छोड़ के 5 मिनट बैठो पहले। नहीं बैठ सकते हो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, कुछ मत बोलो, आंख बंद कर लो। आपके अंदर चेतन अंदर चल रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, वो चेतन, उसी का नाम चेतन, उसी को प्राण अपान। और रामदेव बाबा सबको कितना अलोम विलोम बताता है। क्या है अलोम विलोम? वो चेतना बंद हो गई तो अलोम विलोम कौन किसका बाप करेगा? हैं? समझ में आ रहा है? वो चेतना अगर निकल गई तो कौन अलोम विलोम करेगा? वो चेतना ही है। अलोम करो विलोम करो, राम कहो कृष्ण कहो। जी उसी जी। को पतंजलि ऋषि ने बहुत पहले बता के गए हैं। उनको रामदेव बाबा ने कुछ प्रयत्न किया, पा गया, तो सबको उपदेश कर रहे हैं उसके माध्यम से। समझने वाले समझ जाते, नहीं समझे वो अनाड़ी है। जी जी। बेटियों को अच्छा आशीर्वाद दीजिए महाराज जी एक बार। अरे बेटियां तो मैंने बता दिया कि उनके हाथ में सब साधन है। दुर्गा हो या सरस्वती, मैं तो यही मानता हूँ कि वही आ सकती हैं। दुर्गा हो है, सरस्वती हो है, लक्ष्मी हो है, धन देने वाली है। अब जो अपने आप को बेटी लड़की मान ले, वो भगवान की माँ की सेवा में रहें। माँ जैसा कहे, अगर माँ सही हो, किसी की तो माँ भी पहले से है। नहीं तो भागवत का ग्रंथ है कि माँ पितृ को अपनी जीवन कैसे बिताना चाहिए। जन्म होने से जब तक शादी ना हो तब तक माँ के साथ रहे, शादी होने के बाद पति के साथ रहे, और उसके बाद अपने बच्चों के साथ रहे। इतना 3 शास्त्र भागवत में सच है कि गलत है, ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना है। और नहीं तो ऐसे तो आजकल दुनिया में कंधे से कंधा मिला के सब चलने वाले हो गए हैं, तो उनके लिए क्या हो? तो सब ज्ञानी है, सब पायलट चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन वो कब करता है? दुर्गा को कब बनना पड़ा? झांसी की रानी जब कब बनना पड़ा? जब कोई संचालक नहीं रह गया। और जब तक हमारे पास माता पिता गुरु हैं तो हम क्यों बोझा लें? ऐसा भी तो सोचना चाहिए। फिर उनको पीछे करके और हम आगे अपना अनुभव करें तो गड़बड़ होगा ना। ये करें, लेकिन उनकी आज्ञा से करें, राजा की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से चलना, यही धर्म है। और कौन सा है? गुरु पितु मात सुरहित के बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। क्या? गुरु पितु मात सुहृद कै वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार के शुभ समझ के करना चाहिए। लेकिन अब सावधान रहना कि वैसा मित्र नहीं मिलता है। अब माहिल के माफक मित्र मिल गया, शकुनी के माफक मित्र मिल गया, तो ऐसे मामाओं से तो बचना पड़ेगा ना। तो वो कहाँ से ज्ञान? तो अपने अंदर ही विचार करना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, हम अच्छे रास्ते में जा रहे हैं और अंदर अंदर बैठा हुआ है चैतन्य, परम गुरु बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है। हम उसको भूल के और चले जाते हैं मंदिर मस्जिद में, इसलिए फंसते हैं। तो ऐसी बातें हैं भाई। ये संसार का आप लोग अंत नहीं कर सकते हो, न कोई कर पाया है। आराम वही पाया है जिसने संसार छोड़ के। और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ हर एक प्रांत में, हर एक देश में भगवान ने संतों को भेजा है। महाराष्ट्र में देखो ज्ञानेश्वर तुकाराम हो गए, यहाँ पर वाल्मीकि हो गए, सत्यक्षण हो गए, सर्वभंग ऋषि हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाओ रामानंद राघवानंद हो गए, और दक्षिण में चले जाओ रामानुजाचार्य हुए। तो सब प्रकार से अनंत रूप शिरडी में साईं के रूप में हो गए थे। सब संत भगवान भेजते गए हैं। रामदास स्वामी हो गए, इतने बड़े हो गए। राजा भी भेजा, जब अत्याचार हुआ तो राणा प्रताप को भेज दिया, उधर छत्रपति शिवाजी को भेज दिया। तो ये सब उनकी कर्तव्य है, वो सब बना के जब उनको
उनकी माताओं ने कहा कि हमारे को अब कष्ट हो रहा है। तो जब जब जिसके ऊपर अधर्म हो जाता है फिर वो चिल्लाता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। जी जी। बच्चा जब रोता है तो माँ दौड़ के आती है, पहले जब धीरे धीरे किलकारी मारता है तो माँ खुश रहती है कि अच्छा है बेटा खेल रहा है, लेकिन जब अच्छा रोने लगता है, उसको भूख प्यास लगती है, तो माँ को फिर सब छोड़ के दौड़ के आना पड़ता है। वैसे ईश्वर भी हमारे कष्ट देख कर आता है। हाँ, अगर उसको कष्ट होता ही क्यों है, पहले बात तो प्रश्न है कि कष्ट हो ही क्यों रहा है। हमने कुछ न कुछ गलती की है, कुछ न कुछ मांग की है तो कष्ट होगा, और कष्ट में हमने पुकार सही की है तो आता है। नहीं तो आपने अभी बताया कि 5-6 दिन से कोई बुढ़ा मर रहा है, कोई उसको देखने नहीं जा रहा, तो ये भी तो है। हाँ, यहीं से महाराज जी, ये टाटी घाट के अंदर ही था। और तो मैं जब उनका जो है आवाज़ उठाया यूट्यूब में कि कोई ना यूट्यूबर जाता है, चूँकि वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। नहीं तो भाई कैसे संत है, उनको ना आज तक चेला मिला, ना उनको घर बार मिला है, और संत ही है। और संतों की इतनी बड़ी ख्याति है कि संत के लिए तो भगवान कबीर ने कहा है कि आगे आगे राह देत है, पीछे रागे नीत, ना हाँ कहे ना है नहीं बोले, दो उनके है बीच में। संत के तो पीछे ऐसे भगवान रहता है। अच्छा जी जी, कुछ जो होगा। दोनों चीज हो सकती है, उनका प्रारब्ध है। भाई आजकल कितने संत देखिए बने हुए, बड़ा मठाधीश है, वो चांदी के रथ पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ जी जी। अभी कुंभ आज समाप्त हो रहा है, अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। महाशिवरात्रि आज अमावस्या परिवाह है, अभी तक मतलब महाकुंभ चल रहा है, जिस महाकुंभ में कितने कितने महारथी, कितने देश के लोग आ गए। 40 करोड़ का जिसका अंदाजा सरकार का था, तो आज 65 करोड़ से ऊपर लोग हो गए। वहाँ भी तो हैं। और वो उल्टा वो संत महंत आपसे पाकर और आपको ही दान लुटा रहे हैं, फिर वो लोग भी दान कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, लाखों लोगों को भोजन करा रहे हैं। आप जाके गंगा में देखिए, ऐसे ऐसे महंत हैं, ऐसे ऐसे संत हैं जो आपसे ही पाकर, संसार से ही पाकर संसार को दान दे रहे हैं। क्या वो कमाने जाते हैं? पर उन्होंने किसी को चेला बनाया है, कोई सेठिया बन गया है, कोई भगवान बन गया है, कहीं उनका दान दे रहा है, और उस दान से वो मठ चला रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, और हजारों प्रकार के आश्रम बनाए हैं। तो एक भी वो भी संत है। एक संत ये है कि पानी बगैर मर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गलती किया होगा, यही मानना पड़ेगा। या तो उसने चेला नहीं बनाया, तो किसी का भला नहीं किया। उन्हें तो संत को तो कभी तकलीफ होने ही नहीं है, और प्रारब्ध है तो छोड़ेगा नहीं। हमने तब करने से भी नहीं है, तब करने से प्रारब्ध नहीं कटता। करता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, लेकिन पुराना जो प्रारब्ध है वो छोड़ता नहीं है। वो तप से तभी कटेगा जब हम पूरी उसमें समर्पण हो जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है, माँ की गोद में आ गया तो फिर उसको कोई नहीं मार सकता है, लेकिन माँ से बाहर है जब तो उसको कोई भी पीटेगा, बाप भी पीटेगा, और बाप भी नहीं पीट सकता है। तो जब उसकी शरण में हम आ जाएंगे, उसकी गोदी में आ जाएंगे, तो कोई कुछ नहीं पड़ता है। तो इतना कहना बहुत सरल है, लेकिन वो कर नहीं पाता है कोई। वो शरण में जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम बैठे हैं, आपको ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन हम भी तो यहीं बैठे हुए हैं ना। तो राम ऋषि के यहाँ भंडारा चल रहा था, तो कोई औरत आ गई, उसने प्रसाद पाया, फिर थोड़ा सा कपड़ा पेट में बांध दिया और बोला मेरे बच्चे के लिए भी दो, मेरे पेट में बच्चा है। तो दूसरे लोगों ने उसका कपड़ा छड़ा लिया और डांटने लगे, हट तू झूठ बोलती है। तो राम रसिक से बताया कि ऐसा ऐसा है। तो राम रसिक ने, जिन्हें मालूम कितना प्यार से संत ऐसा होता है, उन्होंने क्या समझाया? अरे बोले वो माता है, माताओं का काम है। क्या काम है माताओं का? चाहे वो कपड़े का बेटा बनाए, चाहे चमड़ी का बनाए, उनका बेटा बनाना उनका काम है। तो संतों में ऐसी दया होती है। और हम आप बोलते हैं कि झूठ बोल रही, तो संतों की बात बड़ी निराली होती है। जो सही संत हैं उनमें सब में भगवान आता है, उनमें कोई पेट पर्दा नहीं दिखाई देता है। वो अपने शरीर को नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की, वैश्य है कि स्त्री है कि पुरुष है कि कौन है। वो सिर्फ आत्मा, आत्मा सब में है, और वो आत्मा मेरा ही भाई है। फिर जब अपना भाई है सब आत्मा, तो फिर हम बैर विरोध किससे करेंगे? सीधी सी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो करते रहो भाई। वो गाड़ी वाला है, वो मोटर वाला है, वो पुलिस वाला है, वो फौज वाला है, वो देसी विदेशी वाला है, और इसी चक्कर में दुनिया परेशान है।
है कुछ नहीं यहाँ, सब माया जाल, इसी को माया कहा। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहाँ तक दृष्टि जाएगी सब माया माया है, बाकी कुछ है नहीं। ऐसा संतों का शास्त्रों का मत है। हमने जो तो सबको नाम जपना पड़ेगा। गृहस्थ के लिए कभी अलग से बताया राजा जनक ने क्या किया। जी, वो गृहस्थ थे ना, दशरथ वगैरह मनुष्य रूप सब गृहस्थ से ही हो गए ना। वो एकांत चाहने के लिए बाहर चले गए और कुछ नहीं। भजन कहीं भी गए तो भजन ही करना पड़ा है, कहीं भी गए तो गुरु का माध्यम लेना पड़ा है। कोई भी बेटा बेटी पैदा होता तो माँ से ही पैदा होता है, बिना माँ के कोई होता नहीं है। इसलिए पहला नाम माँ का है। इसलिए परमात्मा भी माँ है। इसलिए उसने स्वयं कहा है कि करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इतना बड़ा दावा कर दिया है, रामायण खोल के देख लो, हमसे क्यों पूछते हो। क्या कहा है, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। उनकी मैं सदा आगे पीछे खड़ा हूँ। जैसे माँ छोटे बच्चों को कब क्या करना है उसको कुछ पता नहीं है, तो खाट में आराम से भूख लगी तो चिल्लाता है, नहीं तो पेट भर गया तो सोता है, साल भर आनंद करता रहता है। उसकी सारी जवाबदारी माँ की। तो परमात्मा की सारे जीव जंतुओं की जवाबदारी है, चाहे वो कोई भी योनि में हो। उसको खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। आप जो उसको भजता है, जैसे कोई मंत्री का नौकर है, उसके आगे पीछे रह के अपना काम करवा लेता है, उसी प्रकार भगवान के पीछे अनपढ़ भी है अगर लगा है तो उसका काम हो जाता है। और जो अपने आप को मान लिया कि मैं ज्ञानी हूँ, फंसता है बस, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ अहंकार हो गया कि हो गया सत्यानाश। जो कुछ नहीं जानता है परमात्मा के सहारे है, उसका एक ही मार्ग है। लोग लाखों मार्ग बताएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं। एक ही मार्ग है, सबका मालिक एक। तो सबको ही भजन करना पड़ेगा। संत ऋषि मुनि महात्मा योगी ध्यानी सब परमात्मा को ही सहारे चलते हैं। हम तो कुछ जानते नहीं है। बड़े बड़े योगी वैरागी वेदांती लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछो। हमारे अंदर तो इतना ही है कि चैतन्य प्रभु ने दिया है शरीर और बोला है मेरी शरण में आ जाओ, आना है तो बस। नहीं तो दुनिया तो इसका नाम भवाटवी है, जंगल है। जंगल का कोई ख़त्म ही नहीं होगा। समुद्र का पार नहीं, संसार का पार नहीं। इसलिए भाव सागर नाम है इसका। इसका कोई पार नहीं पा सकता है भाई। जब उनकी कृपा होगी तो हाथ में जैसे आंवला रखा हुआ वैसे संसार दिखता है, नहीं तो फिर इसका अंत ही नहीं है। राजा वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, नारद वगैरह ये सब त्रिकालदर्शी हो गए हैं। इन लोगों ने बड़े बड़े ज्ञान बता दिया कि उनको भगवान ने स्वयं कहा है, अत्रि मुनि के उमा कहा है कि संसार जैसा छोटा सा आंवला रखा हुआ गदेली में वैसा आपके लिए है। और हमारे लिए तो संसार भवाटवी है, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है। हम संसार में पड़ रहे हैं। आँख मूंदो तो कोई कुछ दिखाई देता है क्या? कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सब समझ। उसी प्रकार ये अंदर बैठा हुआ चैतन्य है, वो कब सोता है, कब जागता है, कब बहू का स्मरण करता है, उनके सहारे रहता है। सिर्फ झगड़ा इतना ही है, हम अपने सहारे हो गए तो फंस गए, उनके सहारे हैं तो बाँच ले। माँ के सहारे है तो माँ सब देख लेती है। वो तो बड़ा होने के बाद फिर उसको धीरे धीरे बड़प्पन के में बड़ा हो गया, सुंदर हो गया, ज्ञानी हो गया, धनवान हो गया, मुझे ये पाना है, तो फिर जितना पाना 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 तो फिर पतन होने लगता है। बाकी कुछ नहीं है भाई। इतना ही है संसार का। बेटी हो बेटा हो, कोई भी मजहम हो, सब वो सब फंसेंगे मेरा है बस इतना। मेरा जिस दिन मर गया सब कल्याण हो जाएगा। और सच बात है, मेरा कुछ है नहीं, लेकिन दुनिया कभी मानेगी कि मेरा नहीं है। घर के ऊपर घर, लड़के के ऊपर लड़के, स्त्री के ऊपर स्त्री, पति के ऊपर पति, सब बनाते जाते। दुनिया क्या नहीं जानती क्या हमारे बोलने से होता है? और सब देख रहे हैं और उसी में मगन है। वो तो बुढ़ापे में जब शरीर अस्त पंजर थक गया, आँख कमज़ोर हो गई, कान सुनाई नहीं, या हाथ पैर चलने से हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, फिर मिस्त्री को ढूंढो। उसी प्रकार फिर परमात्मा की सुध आती है कि वो मिस्त्री
नहीं तो जब तक हाथ पैर चलता तब तक तो हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, हमारी गाड़ी, हमारी मोटर, हमारा संसार, हमारा सब। बाकी कुछ नहीं है, सब दुनिया के ग्रंथ है, भटा भवाटा भी है और उनका कोई ना अंत है, ना कोई उनका पार पाया है, न गीता का, ना रामायण का, ना बाइबिल का, ना कुरान का। सब में भरे पड़े हुए हैं, ज्ञान है ज्ञान। लेकिन ज्ञान में चलने वाला कोई इस संसार में एक ही होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा कि बहु जन्मना मयंते, बहुत जनकों के बाद कोई बिरला इसे जान पाता है, जब उसमें लगा रहता है। लेकिन माया बड़ी ठगनी है, ब्रह्मा शंकर को छोड़ती नहीं है, तो मनुष्य कहाँ से बच सकता है। ब्रह्मा जी फंसे हुए हैं, शंकर फंसे हुए हैं, सभी फंसे हुए हैं, गरुड़ जैसे महाज्ञानी फंसे हुए हैं, नारद जी फंसे हुए हैं, फिर हमारी आपके पास आते हो, हमारे पास क्या है। जी जी महाराज जी, एक बहन ने कमेंट करके पूछा था कि महाराज जी आपके साथ सानिध्य में रहकर स्त्री भी तपस्या कर सकती है? कोई दूसरे शहर से है। तपस्या कर सकती है, लेकिन सानिध्य में तो नहीं जमता है। सानिध्य का कहीं हमको ऐसा नहीं मिला है। तपस्या करने का उसको पूर्ण अधिकार है। इसी जंगल में तपस्या करना चाहती है भाई, उतनी अगर उसी विकट में पार्वती ने तपस्या किया है। तपस्या करना अच्छी बात है, लेकिन सानिध्य में किसी के रह के, सानिध्य ही तो गड़बड़ करता है। जी उदाहरण के लिए, अरे विश्वामित्र इतने बड़े तपस्वी थे, उनके पास सानिध्य में गई तो फंस गए। नारद जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया तो फंसा दिया। शंकर का वही हाल हुआ, ब्रह्मा का हुआ। तो सानिध्य बोले तो आपको आत्मा चैतन्य को पाना है। तपस्या का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो बोल रहा है उसी को कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई सानिध्य कहता है। उसको पाना है तो उसके लिए तो फिर अद्वैत होना पड़ेगा, अविकारी होना पड़ेगा। संसार से विरक्त पाने के लिए तो उसको पाना है। सानिध्य में कभी नहीं छोड़ता है। आग के पास घी को रखो तो कभी वो पिघलने से रुकेगा? जी महाराज जी, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है, मैं नहीं कहता। भाई टाइमिंग कुछ नहीं है। भगवान का जब भी फुर्सत हो जाओ, खाली रहो, सततम जपाप। गीता में लिखा कि सततम, हमेशा उसका जाप करो। खाली हो जाना ही तो गड़बड़ होता है। जब मन इधर उधर चाहे, मन ही सबसे बड़ा पाजी है, मन ही भजन करने वाला है, मन ही चोर है, मन ही भक्त है। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी आत्मा के तुम ही मित्र हो और तुम ही शत्रु हो, दूसरा कोई नहीं है आपका। आप, मैं नहीं कहता, गीता में व्यास जी ने खुलेआम लिखा है कि आप अपने आत्मा के शत्रु भी हो और मित्र भी हो। जैसा उन्होंने पूछा है कि भाई साधना क्या है, रास्ता क्या है। अरे साधना इतना है कि तुम खुद जागृत हो, जाग गई हो, भगवान ने जगा दिया तुमको। कितने जन्मों के बाद ये पुण्य शरीर मिल गया है और इसका दुरुपयोग करो। मैं इसलिए महाराज जी कह रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या है ना, मुझे अलग अलग संतों के पास जाना पड़ता है, फिर मुझे दौड़ाते हैं, भगाते हैं ना। नहीं तो कहीं मत जाओ, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहो। आठों जथा, आठवीं भक्ति में बताया, सती अनसुईया को राम ने बताया। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदशा। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमको जो मिल गया, सत्तू मिल गया, नमक मिल गया, चना मिल गया, नहीं मिला कुछ फल फूल मिल गया, नहीं कुछ मिला तो जल मिल गया। कभी कभी वो भी नहीं मिलता, लेकिन संतोष रखो, उसकी कृपा है बस। नहीं तो देख लो आपके सामने, ऐसा कौन सा जिला है, बहुत से ऐसे मंत्री हैं, ऐसे बहुत से महात्मा भी है, उनका 10 जगह आश्रम बना हुआ है। जी जी, और तो आश्रम बनते जाता है, पर संतोष नहीं है तो बेकार है। और चेला में चेले, चेले में चेले बनते जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म राम विनाशी को पाना तो कोई अर्जुन के माफक अनुरागी होगा। दो ही पा सकते हैं, अनुरागी हो फिर वैराग्य हो, तो हनुमान जैसा वैराग्य हो। महाराज जी मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी, कुछ बहनें जो है
जो वाकई जो है भगवान और साधुओं में आस्था रखती हैं। नहीं, बहुत अच्छी श्रद्धा आस्था रखते तो उनको बोलो अपनी आत्मा में श्रद्धा रखें। नहीं नहीं नहीं, ठीक। वो शरीर से भले लड़की है या लड़का है, लेकिन उनको ये ज्ञान हो जाए कि आत्मा सब में, लड़की लड़के में, पशु में भी वही आत्मा है। जी जी। नहीं महाराज जी, मोबाइल नंबर हो जाएगा ना, तो आप आपसे कभी जैसे कि उनको मार्गदर्शन कुछ लेना है तो अपना घर बैठे। तो दिन मार्गदर्शन ही करते रहेंगे, हम थक जाएंगे। हमारी शरीर अब देख रहे हो बुढ़ी हो गई है। अच्छा जी जी, ठीक है फिर महाराज जी, ऐसी आपकी इच्छा। तो उनके लिए महाराज जी, हमारी माताओं बहनों के लिए कोई सद्मार्ग का संदेश, सद्मार्ग क्या है? अरे माताओं ने ही ज्ञान दिया है। मदालसा का आपने नाम सुना होगा, अपने 4 पुत्रों को कितना बड़ा ज्ञान दे के गई है जी। तो उनको क्या करेंगे? वो लक्ष्मी वो है, दुर्गा वो है, सरस्वती वो है। ये तो दुनिया भव चक्कर में डाल रही कि उसको ज्ञान नहीं है, उनको माता है। और उन माताओं का, मीरा का देख लो, तो माताएं तो खुद ही ज्ञानी हैं। अरे बहकावे में किसी के आ जाए, हो लालच में आ जाए कि हमको ये चीज़ चाहिए, इसलिए फंस जाती है। नहीं तो जो मीरा जैसे, मदालसा जैसे कितना बड़ा नाम कमाया है। उदाहरण के लिए कौन थी महाराज जी मदालसा? मदालसा को 4 लड़के हो गए हैं। एक का नाम विक्रांत रखा था, तो पिता ने तो हंस रही थी कि भाई विक्रांत क्या, एक को बाहुबल रखा था। तो न विक्रांत का फल है न बाहुबल का है, कोई नहीं है। लास्ट में एक लड़का हुआ था, उसको खुद उसने रखा था। तो उसने लास्ट में 2-3 तो सन्यासी हो गए थे। वो एक गृहस्थ था, तो उनको एक मुदरी क्या बना के रखी, तो उसमें एक चिट्ठी लिख के रखा था कि बेटा जब फंस जाना, जब तुम तब इस चिट्ठी को खोल के पढ़ लेना। तो राज करता था, राज करते करते उसके भाइयों ने उसके ऊपर चढ़ाई की, क्योंकि उसको भी वैराग्य कराना था। बात तो फंसा हुआ था। बाद में वो जब थक गया तो उसने चिट्ठी खोल कर लिखा, तो उसको भी माता ने यही लिखा था कि जब अपना बस न चले तो किसी संत की चले में चले जाना। तो संत के शरण में गया तो भगवान की कृपा हो गई, फिर भगवान में मन लग गया तो संसार से बच गया। यही है और क्या। तो मतलब सुखी जीवन जीने का एक ही रास्ता है भाई। ये संसार, बार बार दुनिया बोलती, संसार में किसी को, आपने कितने राजे महाराजे हो गए, कितने संत भी हो गए, कितनी समाधि है। गिने चुने महात्माओं की समाधि है जिन्होंने परमात्मा को चाहा है। और जो पीताम्बर पहन लिए और दुनिया को लूटे, हजारों चेले बनाए, तो क्या हो गया। महाराज जी, दान, सबसे बड़ा दान क्या होता है? दान विद्या दान, दान है मुख्य, और अन्य दान है दूसरा। जैन कैन विधि दीन है, दान करे कल्याण, और क्या। और फिर तो दुनिया भर के दान गिनाते रहते हैं, भूम दान करो, ये दान करो। नहीं, सबसे बड़े वाले दान ये ज्ञान के बराबर कोई दान नहीं है, विद्या दान। और फिर अन्य दान है ही है, इससे जीविका चलती है। जी जी। भाई आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर ज्ञान नहीं है, साधारण रोटी खाना है, अगर रोटी बनाने की अकल नहीं है और बनाने वाला नहीं, तो सब राशन बेकार है ना। जी जी। तो उसको ज्ञान कहो या बुद्धि कहो, ये जो कुछ कहना कह लो, लेकिन वो आप में क्षमता है, अगर बना सकते हो। जैसे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उसको कारीगर बना सकता है। वो बिना बंदर के माफक डाल के ऊपर चलता है, बिना पकड़े हुए। हम जमीन में चल नहीं पाते हैं, और कारीगर छत के ऊपर चलता है बिना सहारे के। पर सब नहीं चल सकता है ना। तो जिसको जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है, उसको अधिकार उसमें करना पड़ेगा। जी जी। किसी को भगवान ने है दोनों, अपन कोई गुरु, सब गुरु ही हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा, सब सेवक ही हो जाएंगे तो ज्ञान कौन बताएगा। तो इसीलिए नाना प्रकार की खेती है, नाना प्रकार के फल फूल है, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। और सब का मिलाकर पैदा करने वाला एक ही है। जैसे साधारण ले लो जल, कैसी भी खेती हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, उसको जल मिलता रहा तो हरा रहता है, और जल नहीं मिला तो सूख गया। जी जी। सबके कर्म अलग अलग हैं। अग्नि का काम है पकाना, पेट में अग्नि है, जठरा अग्नि उसको कोई कोई बोलते हैं। आप खाओ तो वो पचाती है, अगर वो मंद पड़ गई तो पचना बंद। घर में बाहर में चूल्हे में गैस में चूना
खाना को वही पकाते, तो अग्नि का काम है पकाना, जल का काम है शीतलता देना। सबके गुण अलग है। वायु का है स्वच्छ रखना, प्राण को चालू रखना। सब ऐसे नाना प्रकार के हैं परमात्मा और होते हैं सब, जल वायु पानी। इसलिए तो कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अधम शरीरा। 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। कबीर ने भी गाया है कि अष्ट कमल दर खाचल का चाले, 5 तत्व की भूनी, 9-10 मास बिनन को लागो। क्या नहीं गाने सुना, सब सुन रहे हैं कि 9-10 मास, 9 महीने 10 दिन पेट में रहता है। वहाँ कहाँ सा मुखारी करने जाता है, कहाँ सा नहाने जाता है। बाहर आके साल भर तो भी आए हूँ करके रोता रहता है, पर बड़ा हो गया 12 साल 15 साल का, तो फिर उसको दुनिया कैसे दिखती है, फिर तो वो बोलता मैं शेर हूँ। तो ये कैसी उल्टी पुल्टी रीतियाँ जल्दी समझ में आएगी। इसलिए सब छोड़कर माँ बाप को गुरु मान लो या किसी को भी गुरु मान लो। गुरु राह बताता है, और गुरु को उल्टा ज्ञान बताओगे कि हम ही ज्ञानी है तो कैसे चलेगा भाई। इतना प्रहलाद को भी, प्रहलाद जैसा तो कोई हुआ ही नहीं है। प्रहलाद को कहा कि तुम वर मांगो वरदान, तो बोले हमको वरदान की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान कहे मेरी खुशी के लिए मांगो। बोले अच्छी बात है, आप वरदान ना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि अब आज से हमें कभी कोई इच्छा मांगने की हो ही ना। ऐसा है कौन सा संसार में। उन्होंने क्या वरदान मांगा कि हमें कभी मांगने की इच्छा ना हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। और दुनिया दुख से भागती है। कुंती माँ बोली हमें दुख दे दो, तो ऐसा भी है वो। भाई दुख क्यों तुम मांगते हो? बोले दुख जब तक था तब तक तुम साथ में थे। दुख होता है तभी तो आदमी को भगवान की याद आती है। हम भूखे मरते हैं तभी तो किसी के पास मांगने के लिए जाते हैं। और खाना है तो काहे को मांगने को जाएंगे। बात तो संसार की है। संसार मांगने को कब निकलता है? जब भूखे मरता है। पानी कभी ढूंढता है जब उसको प्यास लगती है। प्यास न लगे तो काहे को पानी को पास जाएगा, और प्यास लगी तो फिर व्याकुल होता है पानी के लिए। धूप से परेशान होता है तो छांव के लिए परेशान होता है। तो दुनिया ही ऐसे अपने स्वार्थ, अपने माया, समझो कुछ भी अपने अपने भटकाव से बचने के लिए वो फिर ढूंढती है। तो सही बात तो ऐसी है। नहीं तो एक ठे सांप है, बंदर है। संत जो सही है वो अपने लिए कभी घर ही नहीं बनाते। मैंने सुना है सांप अपने लिए घर कभी नहीं बनाता, बंदर भी नहीं बनाता, संत भी कभी अपने लिए घर नहीं बनाता है। अच्छा जी, ये जो संत घर बनाते हैं मतलब नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए। उनको उनके द्वारा वो ज्ञान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सही संत हैं, जिनको एकदम माया से परे हो चुके हैं, उनको क्या घर की जरूरत है। वो तो एक पेड़ के नीचे भी रोज नहीं रहते हैं। आज इस पेड़ के नीचे तो दूसरे टाइम दूसरे पेड़ के नीचे चले जाएंगे। चलते जीवन बता देते हैं। जैसे जल कभी ठहरता नहीं है, चलते रहता है, चलते रहता है। जी जी। तो ऐसे संसार का खेल कितना गिनोगे, तो इसका अंत नहीं। इसलिए सब छोड़कर भगवान की शरण। इसलिए कृष्ण ने लास्ट में कहा सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भव। दुनिया का तेरे पता न बस का नहीं है, सब छोड़ के तू मेरे को आ जा। तो महाराज जी क्या भक्ति करने के लिए पहले गुरु बनाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। पहले भजन शुरू घर से ही हो जाता है। जो किया है घर में किया है, फिर तो गुरु अपने आप मिल ही जाएगा जब ईश्वर का नाम जानने लगेंगे आप। तो जैसे आपसे किसी को गुरु दीक्षा लेना है तो यहाँ आ सकते हैं? आ सकते हैं। ऐसा उसको लालक है तो आ सकता है। तो भगवान लेकिन आपका मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं। ठीक है दर्शकों, जिनको भी महाराज जी से आकर मिलना है तो आप मुझसे पता पूछ लेना, और मैं कुटिया का पूरा वीडियो बना के डाल ही देता हूँ। देखिए ये सामने मेरी कार भी खड़ी है। कार यहाँ तक आ जाती है, और आप लोग महाराज जी से आकर डायरेक्ट सत्संग कर सकते हैं। आशीर्वाद। भाई मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, क्यों लोगों को तकलीफ दोगे। बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं, देखे मठाधीश पड़े हुए हैं, वहाँ लोग लाइन लगाते हैं। हमारे पास यहाँ का, मैं खुद ही भिखारी हूँ दुनिया का। जी 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 जी। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक ही राम है बस। और ये गाना सब गा रहे हैं, सुन रहे, मान नहीं रहे लोग। जी 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 जी।
सेंध को फोकट को लोगों को परेशान होना है। अपने घर में अंदर में बैठ के, आत्मा शरीर ही घर है, इस घर को साफ कर लो, इसमें बुराई मत करो, किसी की चिंता मत करो, किसी को झूठ मत बोलो, फौरा मत करो, यही साफ सफाई है। और क्या है? काम क्रोध लोभ 3 शत्रु हैं। जितनी भी दिखती हैं सब आत्माएं ही हैं, सब जीवों के अंदर। पशु पक्षी के अंदर भी आत्माएं हैं, वही आत्मा है। अब आत्मा अपने आप को ढूंढे कि मेरे को बनाने वाला कौन था, मैं उसका अंश हूँ बस। उसका कोई मार्ग महाराज जी? उसका एक ही मार्ग है, उसको ढूंढने के लिए उसको जपना पड़ेगा बस, सदगुरु के ऊपर भरोसा करके। और खूब खूब जपेगा तो अपने आप गुरु भी मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है। जी जी। प्रहलाद चले थे तो बिना गुरु के चले थे, भगवान ने कृपा के उनको गुरु मिल गया। ध्रुव चले थे पहले तो क्या गुरु मंत्र लेके चले थे, बाद में उनको सबको गुरु मिल गया। तो आपकी लगन होगी अगर उसमें की तो सब अपने आप बंद। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, 4 नाम है उसके, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। वही गुरु है, वही भक्त है। गीता खोल के क्यों नहीं देख लेते आप लोग? 10वें अध्याय में सब लिखता कि हवन भी मैं हूँ, तिली जौ भी मैं हूँ, और हवन भोगने वाला भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। थोड़ा सा विधान बता दिया कि आप भूतों को पूजोगे तो भूत होगे, देवता पूजोगे देवता पूजोगे, देवता हो जाओगे, मुझे पूजोगे माधे। लेकिन वो सब के नाशवान है। मेरे जो है परमात्मा, आत्मा जो है कभी मरती नहीं। आत्मा का जो परम गुरु परमात्मा है, उत्तम पुरुष, वो भी कभी नहीं मरता है। और ये शरीर तो सबके मरने वाले हैं, और मरना धर्म है। दुखों का घर है ये शरीर, क्षण भंगुर है। लेकिन कितना बेडुए बना रहे हैं, कितना लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ उससे फायदा होने वाला नहीं है। आत्मा को जानो बस, इसके लिए शरीर मिला है। नहीं तो फिर तो है, कितने जीव हमारे आंखों सामने रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कैंसर से, कोई किडनी से, कितने नाम बना दिए। है तो एक ही आत्मा, उसको कभी रोग ही नहीं लगता है। शरीर के बहाने नाना प्रकार के रोग लग रहे हैं, क्योंकि हम भ्रम में पड़े हैं। पैसा कमाना है, मज़ा लेना है, तो मज़ा लेंगे तो कहीं सजा होगी। सब बात की में चल रहे हैं, चांदी के उसमें रथ में चल रहे हैं, लेकिन वो भी तो छोड़ के उनको जाने पड़ता है। ये दुनिया अंधी क्यों, अंधी को अंधा बना रहे हो? हम तो ऐसा बोलते हैं, आप मानो मत मानो। लेकिन महाराज जी, ये दुनिया इसलिए नाम कमाने में 2 दिन के लिए जिंदगी मिलती है। 100 वर्ष का उम्र है, 100 में 50 वर्ष तो रात में मिट गई, 50 ही वर्ष बचता है। सीधा सीधा इंसान दुनिया के साथ ग्रंथ पढ़ते पढ़ते दुनिया परेशान है, और अंदर आत्मा में चेतन बैठा हुआ, उसको छोड़ के दुनिया ढूंढती। तो क्या कहूँ, असली चीज कोई बताता नहीं। आओ मेरे पास चेला बनो, पैसा दो, लो खाओ, ये घर बनाओ, घर बनाओ। ये असली घर छोड़ के एक दिन जाना है, 2 दिन के लिए मिला है। प्रभु का भजन कर लो, करना है नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी है। तो पशु पक्षी जीव जंतु 84 लाख दुनिया पड़ी हुई है, वो तो सब भोगी भोग रहे हैं। हमको खाली साधना नाव मिल गई है, अब वो साधना का उपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, वो हमारे हाथ में। भगवान का कोई उसमें लेना देना नहीं है। जैसा आप जो बोधोगे उसका फल दे देंगे प्रभु। आपकी इच्छा है, आपका मन जहाँ दौड़ता है दौड़ा लो, बाकी कुछ है नहीं इस संसार में। बड़े बड़े जोगी, कृष्ण भगवान का भांजा था अभिमन्यु, दुनिया जानती है। सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का बेटा था, उसकी भी मौत नहीं रोक पाए। तो हमारी तो मेरी कोई मौत रोक सकता है? सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। यहाँ लोग तो बोलते हैं मृत्युंजय जाप कराओ। हरी इच्छा से जो कुछ होता है वही बुद्धि देता है, वही बहाना बना देकर मृत्युंजय करा लो। ये नहीं बोलता कि मैं ये सब करता हूँ। गीता में कहा है, 12वें अध्याय में देख लो, 2-3 श्लोक पढ़ लो, उनमें सब बता दिया कि सब कुछ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो 56 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता बनाते रहो। एक पेड़ में कितने पत्ते, कितने शाखाएं फूटती हैं। वैसे भगवान ने लिखा भी है 15वें अध्याय में 16वां पहला श्लोक की, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम मैं ही।
मूल हो मेरी ही सब शाखाएं हैं, चाहे वो जितनी जाति बन जाए, जितनी प्रजाति बन जाए, मेरे अलावा कुछ नहीं है। पर मेरे को भूल गया लोग, आत्मा को भूल के शरीर की रक्षा कर रहा है, शरीर की जतन कर रहा है, उसको खिला रहा, लस्सी पिला रहा है, दूध पिला रहा है। अरे जब दांत नहीं था तब तो माँ के स्तन में वैसे दूध दिया था भगवान ने। वो दूध से 6 महीने 1 साल पूरा गुजर हो गया। अब 56 प्रकार के भोजन खा खा के पेट नहीं भरा, तो दुनिया को क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे तो बुरा मानती है। असली इसलिए कबीर ने कहा, साच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जगपति आई। 1 2 हो तो समझा दूं, सारी दुनिया पेट के धंधे में मर गई है, मर रही है। ऐसा भगवान नारायण की क्या कृपा है। इसलिए भगवान की शरण में चले जाओ, करने कराने वाले वही हैं, हमको आपको निमित्त मात्र रख दिया है बस, और कुछ भी नहीं है संसार में। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, बेटा हो बुढ़ा हो, सबको भगवान का लेने का, सब जाति प्रजातियों को नाम लेने का अधिकार है। वो नाम लेता नहीं है, उसे न पूजा न जप, खाली ईश्वर का। कलयुग इतना सरल युग है, इतना अच्छा युग है, जो हजारों वर्ष तपस्या करने में, हजारों यज्ञ करने में मिलता था, वो कलयुग में राम नाम से मिल रहा है। जिसको जो है हरि कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, जिसको जो पसंद आए। लेकिन वो छोड़ के दुनिया भटक रही है, ढूंढ रही है कैंसर का दवा, जबकि राम ने स्वयं कहा कि राम कृपा नाशय सब रोगा, 1 2 नहीं, सारे रोग नाश हो जाएंगे। राम कृपा नाशय सब रोगा, जब यही भांति बने संयोगा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। आप किसी के वचनों में विश्वास नहीं और नकली साधुओं को ढूंढते फिरोगे, कोई ज्योतिष बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आत्मा में चैतन्य आयतन बैठा हुआ है, उसको कोई नहीं बोलता, अंदर नहीं ढूंढता है। सब इसलिए